बीआरएस और बीजेपी ये दोनों एक हो चुके हैं, आपस में मिले हुए हैं, बाहर से दिखाने का नाटक कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। अभी बीआरएस के लोगों ने करप्शन किया, लिक्विड करप्शन किया और दिल्ली के अंदर किया, और बीजेपी ने कोई भी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया। अगर बीजेपी उसके अगेंस्ट में होती तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। लिक्विड करप्शन हुआ, उसमें बीजेपी को एफआईआर करानी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसके मतलब साफ है कि दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को लाइक करती हैं। इसलिए मैं बीआरएस बीजेपी के बारे में यही कहूँगा कि बीआरएस ने भी स्टेट के लोगों को चीट किया है, लंबे अरसे 2 बार ने चीट किया। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक दलित सीएम, डिप्टी सीएम बनाऊंगा, लेकिन उसको सेकेंड टर्म हो गया, वो भी पूरा नहीं किया। इवन आल्सो बीजेपी ने भी हैदराबाद में उधर तेलंगाना के अंदर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करी थी। ट्राइबल यूनिवर्सिटी उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उसके लिए फंड रिलीज नहीं किया, और आज तक लास्ट 5 ईयर से अभी तक ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना के अंदर नहीं बन पाई थी। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार अगर तेलंगाना की जनता बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी, ताकत देगी, तो 100% तेलंगाना के अंदर हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। और जैसे कि उत्तर प्रदेश मेरे लिए एक रोल मॉडल है, तो उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो आदरणीय बहन जी ने महापुरुषों की विचारधारा के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम करने का काम किया। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ साथ में सर्व समाज के गरीबों को भी पूरा काम और मान सम्मान देने का काम किया। SC, ST को काम दिया है, OBC को काम दिया है, फ्री एजुकेशन दिया है, स्कॉलरशिप दिया है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, 5 यूनिवर्सिटी बनाई बहन जी ने। करीब 1000 ITI कॉलेजेस खोले, 5000 प्राइमरी स्कूल खोले, 1500 इंटर कॉलेज खोले, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले। ये सारे हमने बहुत सारे उत्तर प्रदेश में काम किए, वो सारे काम हम यहाँ तेलंगाना के अंदर करेंगे। अगर आप सभी लोग मिलकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे, सत्ता में जाने का काम करेंगे, यही मेरी आशा, आप लोगों से आशा और विश्वास भी है कि इस बार आप सभी लोग बीएसपी को ताकत देने का काम करेंगे, बीएसपी को सत्ता में लाएंगे। देखिए, ये सारी बातें वोट लेने के लिए हैं। उनको लगता है कि ये बात बोलेंगे, डिप्टी सीएम के बारे में बोलेंगे, तो यहाँ का जो SC, ST है वो उनको वोट करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला है, वो गलतफहमी में है। इस बार SC, ST ने पूरे देश के अंदर, इवन OBC के लोगों ने पूरे देश के अंदर ये सोच लिया है, सर्व समाज के गरीबों ने भी सोच लिया है कि गरीबों की कोई पार्टी है, एकमात्र पार्टी अगर कोई है तो वह बहुजन समाज पार्टी। देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है, कभी भी धन्ना सेठों के लिए, अमीरों के लिए काम बीएसपी नहीं करती है। तो इस बार पूरे देश के जो मैं जा रहा हूँ, कई सारे स्टेटों में जा रहा हूँ, मूवमेंट में देख रहा हूँ, तो अभी सारा SC, ST, OBC और सर्व समाज के गरीबों ने ठान लिया है मन में कि हम बीएसपी को लाएंगे, बीएसपी को वोट करेंगे। इसके लिए इन लोगों ने बाई इलेक्शन में आपने सबने देखा किस तरह से बहुत सारा करप्शन किया गया, कहीं चिकन बांटा गया, कहीं बॉटल बांटा गया, कहीं पैसा बांटा गया, सब कुछ किया। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा चलने वाला नहीं है। 2023 में बीएसपी पूरी ताकत में तेलंगाना के अंदर आने वाली है। थैंक यू।